आपने जो कहा उसी में विरोधाभास है। एक तरफ आप खुद ही केसेस गिना रहे हैं, कितनी बार फेमा में, कितनी बार पीएमएलए में इस सरकार ने विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की। फिर आप ही कहते हैं कि ये सरकार राहुल गांधी से नहीं डरती, ये सरकार बस अरविंद केजरीवाल से डरती है। तो या तो ये तमाम विपक्षी पार्टियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ आप सिंगल आउट है, या फिर सब पर कर रही है। फिर कैसे आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपसे डरते हैं? ये तो कोर्ट से अगर बेल नहीं मिल रही, अगर सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। मैं बता नहीं, सत्येंद्र जैन को बेल नहीं मिल रही, उसका एक अलग आप एक दिन विषय पे बहस बुलाइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लोअर कोर्ट के अंदर उनकी बेल याचिका पे फैसला सुरक्षित होता है। जज बेल का ऑर्डर पढ़ के उनको बेल दे रही हैं, उससे पहले बीजेपी के लोग जज की तबादली करा देते, उसका ट्रांसफर कराकर इस मैटर को किसी और जज के सामने रखवा देते हैं। जिस प्रकार की जुडिशियल मैनेजमेंट हम भाजपा के दौर में देख रहे हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं कभी ऑफ कैमरा भी आपको ये बात बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन को जज बदल के ये इंश्योर किया कि उनको जेल ना मिले। अब मैं दूसरा पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। जना जी, आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। आपने जो नेताओं के नाम लिए, मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है। हेमंत बिस्व शर्मा पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। ये कांग्रेस पार्टी में थे, इन पे मुकदमे तेजी से चल रहे थे, जांच चल रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, इनके तमाम मुकदमों पे फुल स्टॉप लग जाती है, कोई जांच नहीं होती। नारायण राणे महाराष्ट्र के नेता थे, विपक्षी दल के नेता थे, खूब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे, तेज रफ्तार पे जांच चल रही थी। ये पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, नारायण राणे के मुकदमे भी फुल स्टॉप लग जाता है। शुभेंदु अधिकारी में के ऊपर शारदा चिट फंड के बड़े घोटाले की आरोप लगे, सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज करे, तेज रफ्तार पे जांच चल रही थी। शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली, उनके तमाम मुकदमों पे भाजपा ने पुण्य बनाम लगा दिया। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस में हुआ करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ईडी सीबीआई के मुकदमे दर्ज हुए, तेज रफ्तार पे चल रही थी जांच, भाजपा ज्वाइन कर ली, तमाम जांचों में क्लीन चिट दे दी गई। ये इतिहास है भाजपा का। ये करती है बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करके, सरकारें बनाती है, सरकारें गिराती है, और विपक्ष के नेताओं को कैसे अपनी पार्टी में लाया जाए, इसके लिए ईडी का, आप सीबीआई और ईडी के मुख्यालय पर भाजपा का केसरी झंडा लगा दो और घोषित कर दो कि आज अब वो भारतीय जनता पार्टी की शाखाएं बन गए हैं। और मनीष सिसोदिया पे आरोप लगाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, 10,000 करोड़ के घोटाले का आप आरोप लगाते हो मनीष जी पर। अरे कौन सा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज आदमी सुबह 6 बजे उठकर स्कूल की एक इमारत देखने जाता है कि स्कूल की इमारतें दुरुस्त है कि नहीं है? क्या स्कूल के अंदर पेपर किताबें हैं कि नहीं है? कौन सा भ्रष्टाचारी ये काम करता है? 11 मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप, चैट्स जो कि रिट्रीव किए गए हैं जिसमें ड्राफ्ट पॉलिसी शराब कारोबारियों को दी गई, और एक्साइज कमिश्नर ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनके दिए हुए सजेशंस के हिसाब से एक्साइज पॉलिसी को चेंज किया गया। दिनेश अरोड़ा, अंजना जी, ये सब बीजेपी के लोग बोल रही हैं। हाँ। मैं आपको इसका ये बातें हैं सर जो कोर्ट में इंपॉर्टेंट है ना, लीगल एंगल भी तो है जिसकी वजह से रिमांड मिली है। मैं बता देता हूँ, पिछले अंजना जी करीब पिछले 1.5 साल से ये लोग ये शराब घोटाला रोज अपनी छत पे खड़े होकर चिल्लाते हैं, शराब घोटाला हो गया ना, हजारों करोड़ का हो गया। बल्कि मैं तो भाजपा के कई प्रवक्ताओं से पूछ चुका हूं कि 10,000 करोड़ का घोटाला आप लोग रोज चिल्लाते हो, 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं? अगर आप मेरे को बता दे तो मैं मान जाऊं। आधे भाजपा के प्रवक्ताओं को 10,000 करोड़ में जीरो कितने आते हैं ये भी नहीं पता, लेकिन छत पे खड़े होकर रोज चिल्लाते हैं कि मनीष सिसोदिया ने 10,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। खैर वो अलग बात है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आज से करीब 1.5 साल पहले इन लोगों ने शराब घोटाले की शोर मचाने की एक पूरी कवायद रची, एक पूरा प्लान बनाया। इन्होंने खूब सोचा कि हम कहीं रेट डालकर पैसा ढूंढ लें, कोई इन्होंने जमीन खरीदी होगी, कोई गाड़ी बंगला खरीदा होगा, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी खंगाल लिया, उनके पैतृक गांव की, उनके रिश्तेदारों की सारी संपत्ति खंगाल ली। एक नया पैसा इनको नहीं मिला, ना मनीष सिसोदिया जी से, ना उनके किसी करीबी से। उसके बाद इन लोगों ने एविडेंस फैब्रिकेट करना शुरू किया, मनगढ़ंत सबूत बनाने शुरू करे, और आज उन सबूतों की बदौलत आज ये मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करते हैं। मैं एक मुख्य बात आपको बता दूं, 2 प्रकार के अरेस्ट होते हैं और 2 प्रकार की जेल होती है हिंदुस्तान में, ध्यान से सुनिएगा। एक मैं बस कंप्लीट कर लूं, 2 प्रकार की जेल होती है अंजना जी। पहली होती है प्री ट्रायल अरेस्ट, यानी कि जांच चल रही है, अभी कन्विक्शन तो बात की बात है, अभी तो ट्रायल नहीं शुरू हुआ, एविडेंस नहीं आया,
बयान नहीं दर्ज हो एटसेट्रा, प्री ट्रायल अरेस्ट। ये प्री ट्रायल अरेस्ट है, ये पोस्ट ट्रायल अरेस्ट नहीं है। और दूसरा अरेस्ट होता है पोस्ट ट्रायल अरेस्ट, यानी कि पूरा मुकदमा बीत गया, आपको सजा दे गई, अब सजा के अनुसार आपको जेल में जाना पड़ेगा। आज इन लोगों ने इस कानून को बदल के प्री ट्रायल अरेस्ट को ही इतना महत्व दे दिया है कि आप पे बस आरोप लगाना है, आरोप सिद्ध नहीं करने, सबूत पेश नहीं करने, सबूत फैब्रिकेट कर कर भी आपको जेल में डाला जा सकता है। एक प्री ट्रायल अरेस्ट का एक नया कॉन्सेप्ट भाजपा इस देश में लाई है। इसीलिए मैं कहता हूं ये प्री ट्रायल अरेस्ट ईडी सीबीआई जो करती है, ये मीसा कानून से मैं आप इसका कंपैरिजन करता हूं। जैसे मीसा में आपका कोई अपराध नहीं है, लेकिन शाखा एजेंसी के पास इतनी शक्ति है कि आपको गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल सकती है, वैसी ईडी सीबीआई के पास भाजपा ने इतनी शक्ति उनको दे दी है कि वो किसी भी शख्स को, आज पत्रकारों को भी गिरेबान से पकड़कर जेल में डाल सकती है ईडी सीबीआई। आपका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सबूत नहीं, लेकिन आपको जेल में डालने का काम कर सकती है। ये आज इस देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की वास्तविकता है। और मैं अपील करूंगा आपके चैनल से देश के सुप्रीम कोर्ट को कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और ये प्री ट्रायल अरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसे खत्म करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को, हर गली मोहल्ले के विपक्षी नेताओं को भी जेल में डालने का काम करेगी। ठीक है, प्री ट्रायल अरेस्ट ये आपका हथियार है विपक्षी नेताओं के खिलाफ। गौरव जी। ठीक, अंजना जी, मैं ये मानता हूं कि केजरीवाल लॉ स्कूल से जब कोई व्यक्ति लॉ करता है तो वो ऐसी ही बातें आके राष्ट्र के सबसे बड़े चैनल पे बोलता है। प्री ट्रायल अरेस्ट, पोस्ट ट्रायल अरेस्ट, मैं ज्ञान दे देता हूं, थोड़ा सा इनको जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में चार्जशीट फाइल हुई है और जब कॉग्निजेंस हो जाता है तो वो ट्रायल की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो प्री ट्रायल, पोस्ट ट्रायल, ये पता नहीं, हो सकता है केजरीवाल जी ने राघव जी को अभी कोई चिट दी हो, उससे पढ़ के बेचारे लिख रहे हैं। जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि न्यायालय ने पाया, प्रथम दृष्टया प्रमाण है, सबूत है, मनीष सिसोदिया जी ने जो साक्ष्य थे, प्रमाण थे, उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास भी किया है। ये सत्य है। 16 हैंडसेट मोबाइल के कोई शराब मंत्री क्यों बदलेगा भाई, आप बताइए? 4 सिम कार्ड क्यों बदलेगा कम समय में? कुछ तो छुपा रहा है ना। उसको पता है कि अगर मोबाइल पकड़ा गया तो जो बेईमानी कट्टर बेईमान ने की है वो सामने आ जाएगी। दूसरी बात, आप राजनीतिक तौर पे देखिए, जो कांग्रेस पार्टी कहती थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी कि ईडी सीबीआई सब गलत कर रही हैं, आज वो कह रहे हैं सही है, अगर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई तो सही है। अब अंजना जी, ये तो मुझे यही दिखाता है कि ईडी सीबीआई ना तब गलत थी जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी पे कार्रवाई हो रही थी, ना अब गलत है। ये केवल ओछी राजनीति करते हैं और जब खुद अपना भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है तब इनको दर्द होता है। तीसरी बात, इन्होंने गिनवाया, इन्होंने कहा मुकुल रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं, जब उन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन करी अंजना जी, तब भी उनसे पूछताछ हुई, कोई मुकदमा बंद नहीं हुआ। लेकिन क्या अगर मुकुल रॉय पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस वजह से जो पॉलिसी, लिकर पॉलिसी बनाई शराब के ठेकेदारों ने, ये उचित हो जाएगा? या ये उचित हो जाएगा कि जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी अंजना जी, उनको आपने शराब का ठेका दे दिया? या ये उचित हो जाएगा कि विजय नायर, जो आप ही की पार्टी से संबंध रखते हैं, वो आपके नाम पे दलाली कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे थे ये मेरा आदमी है, फोन पे ऐसे कुछ साक्ष्य आए हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, इधर उधर की बात ना कर, अगर थोड़ी भी ईमानदारी बची है, कल ही उच्च न्यायालय जाइए या सर्वोच्च न्यायालय, एक याचिका लगाइए और कहिए कि ये तथ्य हैं, ये मुद्दा है, मेरे खिलाफ ये एफआईआर है, इसको आप निरस्त कर दीजिए। मैं समझता हूं दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा।